हे दोस्तों, आज का हमारा वीडियो होने वाला है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री बीटी 101 जो मॉड्यूल 3 है आपका। उसमें एक लुब्रिकेंट का चैप्टर है और इसमें हम देखेंगे एक्सप्लेन द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट्स गिविंग देयर सिग्निफिकेंस। तो लुब्रिकेंट्स के क्या क्या प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के सिग्निफिकेंस क्या है वो हम देखेंगे। लुब्रिकेंट तो आप जानते ही है, बेसिकली जो एक ऑयल होता है जो मूविंग सरफेसेस के बीच में लगाया जाता है ताकि उसके फ्रिक्शन से, वियर एंड टियर से वो बच जाए। लेकिन लुब्रिकेंट के प्रॉपर्टीज़ क्या है और उनके सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, एग्जाम में ना आपको दो प्रॉपर्टी दे देंगे, ठीक है, 7 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे टोटल 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसमें से कोई भी आ सकता है और ये सवाल हर साल आता है। देखिए कौन कौन से प्रॉपर्टी है। विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स, फ्लाश एंड फायर पॉइंट, क्लाउड एंड पोर पॉइंट, एनिलीन पॉइंट, स्पोनिफिकेशन नंबर, स्टीम इमल्सन नंबर। ये 6 प्रॉपर्टी है। तो ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें मैंने 3 प्रॉपर्टी को कवर किया है। बाकी के प्रॉपर्टीज मैं अगले पार्ट 2 वीडियो में कर दूंगा, ठीक है। तो अब देखते हैं पहली प्रॉपर्टी क्या है, विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स। तो सबसे पहले विस्कोसिटी को निपटाते हैं। विस्कोसिटी क्या है। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल दैट डिटरमाइंस इट्स रेजिस्ट टू फ्लो। तो सिंपली विस्कोसिटी क्या है, किसी भी जो लिक्विड है कि कोई भी जो ऑयल है उसके फ्लूइडिटी को, उसके बहाने की प्रवृत्ति को रोकता है, रेजिस्ट टू फ्लो करता है। अच्छा, अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल की बात बोले तो देखिए, अगर मैं बोलूँ कि लुब्रिकेटिंग ऑयल की विस्कोसिटी ज़्यादा है, विस्कोसिटी ज़्यादा है मतलब कि उसमें रोकने की टेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा है, फ्लूइड बहेगा नहीं। इसका मतलब पता है क्या हुआ, लुब्रिकेंट आपका गाढ़ा है, ठीक है। और अगर विस्कोसिटी कम है तो लुब्रिकेंट आपका पतला है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। देखिए, विस्कोसिटी टेल्स अबाउट फ्लूइडिटी ऑफ एन लुब्रिकेटिंग ऑयल। जाहिर सी बात है, विस्कोसिटी जो है रेजिस्ट टू फ्लो करता है, तो ये फ्लूइडिटी को ही बताता है कि कोई जो लिक्विड है, जैसे कोई लुब्रिकेटिंग ऑयल है, उसमें फ्लूइडिटी कितनी है, यानी फ्लो होने की एबिलिटी कितनी है। कोई ज़्यादा फ्लो होता है, कोई कम फ्लो होता है, कोई फ्लो भी नहीं होता है, ठीक है, ऐसा है सीन। सो द लोअर विस्कोसिटी पोजेस ग्रेटर फ्लो एबिलिटी ऑफ ऑयल। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, लुब्रिकेटिंग ऑयल के केस में ना जो लोअर विस्कोसिटी होता है ना, देखिए लोअर है, यहाँ पे एकदम लो नहीं है, एकदम लो नहीं है, ये मिड वाला बात बोली जा रही है। यानी कि कम से कम रूम टेम्परेचर पर जो विस्कोसिटी होगी, रूम टेम्परेचर पर जो विस्कोसिटी होगी वो ज़्यादा अच्छा होता है, उसकी फ्लो एबिलिटी, लुब्रिकेटिंग ऑयल की फ्लो एबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है रूम टेम्परेचर वाले पर। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दिए, ध्यान से देखिएगा, अगर टेम्परेचर मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, यानी फ्लो होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, लेकिन रेजिस्ट टू फ्लो क्या हो जाएगा, वो एकदम कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल बहुत पतला होगा, जो कि मशीन में अच्छे से सेटल नहीं होगा, वो नीचे गिर जाएगा। अच्छा, अगर टेम्परेचर मैंने बहुत ही लो कर दिया तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। विस्कोसिटी बढ़ने से लुब्रिकेंट बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा, जो कि मशीन में भी अच्छे से काम ही नहीं करेगा, जैसे कि समझो कि वो एक जाम टाइप का हो गया है। ये बात आप ध्यान में रखना। तो इसलिए बोला जा रहा है कि लोअर विस्कोसिटी पोजेस ग्रेटर फ्लो एबिलिटी ऑफ ऑयल। ये बातें आप समझ में आ गई ना, ठीक है। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी पोइज या फिर सेंटीपोइज होता है, ये बात आप ध्यान में रखना। अब इसके सिग्निफिकेंस देखते हैं। यानी विस्कोसिटी तो हमने टर्म्स पढ़ा, एक प्रॉपर्टी है लुब्रिकेंट की, लेकिन इसकी उपयोगिता क्या है, ये किस चीज़ में मदद करता है। तो देखिए, गुड विस्कोसिटी हेल्प्स इन फॉर्मिंग अ प्रॉपर ऑयल फिल्म बिटवीन मूविंग पार्ट्स। तो अच्छी विस्कोसिटी किसको बोलते हैं, जो लोअर टेम्परेचर पर होता है या फिर रूम टेम्परेचर पर बोल सकते हैं। सिंपली ये लिखना कि जो गुड विस्कोसिटी क्या मदद करता है, फॉर्मिंग अ प्रॉपर ऑयल फिल्म बिटवीन मूविंग पार्ट्स। तो जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उसमें एक अच्छा फिल्म बन पाता है, एक अच्छा लेयर बन पाता है लुब्रिकेटिंग ऑयल का, दैट रिड्यूसेस वियर एंड टियर एंड प्रिवेंट डायरेक्ट मेटल टू मेटल कंटेक्ट। हाँ, अगर मेटल टू मेटल कंटेक्ट है तो उसमें घर्षण से भी मेटल में नुकसान होगा ही है। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो अच्छी विस्कोसिटी वाली होती है वो एक अच्छा लेयर बना पाते हैं दोनों मूविंग सरफेसेस के बीच। तो ये इसकी पहला एडवांटेज है, चाहे पहला उपयोगिता है, चाहे पहला सिग्निफिकेंस है। दूसरे क्या है, विस्कोसिटी ऑफ गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल शुड नॉट चेंजेस रैपिडली विथ टेम्परेचर। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल की, अगर उसकी विस्कोसिटी है, टेम्परेचर के साथ रैपिडली चेंज होता रहे, कि ज़्यादा से थोड़ा सा हाई टेम्परेचर हुआ तो लुब्रिकेटिंग ऑयल एकदम पतला हो गया, या फिर थोड़ा लो टेम्परेचर हुआ तो लुब्रिकेटिंग ऑयल ज़्यादा ही गाढ़ा हो गया, तो दोनों केस हानिकारक है मशीन के लिए। तो विस्कोसिटी ऑफ गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल शुड नॉट चेंजेस रैपिडली विथ टेम्परेचर। तो एक ऐसा मेंटेनेंस होना चाहिए टेम्परेचर का जिस पे लुब्रिकेटिंग ऑयल अच्छे से फंक्शन कर पाए, उसका लुब्रिकेशन अच्छा से हो सके। ये कब होगा, जब उसकी विस्कोसिटी अच्छी होगी,
ठीक है, तो ये हमने विस्कोसिटी का देख लिया। वैसे अक्सर पहली प्रॉपर्टी में विस्कोसिटी इंडेक्स भी दे देता है या फिर विस्कोसिटी दोनों को कंबाइन करके दे देता है। तो देखिए ये पढ़ने के बाद आपको तो आइडिया लग गया ना, विस्कोसिटी का तो लिख लेंगे। अब विस्कोसिटी इंडेक्स का देखते हैं, यही पहला प्रॉपर्टी में ही है। तो विस्कोसिटी इंडेक्स समझिए, विथ चेंजेस इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ एन लुब्रिकेटिंग ऑयल चेंजेस। ये बात तो आप समझ रहे हैं ना, टेम्परेचर के साथ साथ विस्कोसिटी चेंज होती है। और मैंने बताया कि कब कहाँ कैसे सिचुएशन आते हैं ऑयल में टेम्परेचर के साथ। द हायर द टेम्परेचर द लोअर द विस्कोसिटी। हाँ, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा तो उसकी विस्कोसिटी, यानी कि विस्कोसिटी क्या है, रेजिस्ट टू फ्लो, ठीक है, तो वो उतना ही कम होगा, यानी कि फ्लूडिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। एंड द लोअर द टेम्परेचर द हायर द विस्कोसिटी, जितना टेम्परेचर लो होगा उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। सो द रेट एट विच द विस्कोसिटी ऑफ एन लुब्रिकेटिंग ऑयल चेंजेस विद टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय एन एम्पिरिकल फॉर्मूला कॉल्ड विस्कोसिटी इंडेक्स। ये एक डिफिनीशन है, ये आप ध्यान में रखिए कि जिस रेट से विस्कोसिटी ऑफ एन लुब्रिकेटिंग ऑयल चेंज करता है टेम्परेचर के साथ, उसको हम एक एम्पिरिकल फॉर्मूला चाहे नॉर्मली एक फॉर्मूला से मेजर करते हैं जिसको विस्कोसिटी इंडेक्स बोलते हैं। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखना। तीसरी पॉइंट क्या है, इफ द चेंजेस इन विस्कोसिटी विद टेम्परेचर इज स्मॉल देन ऑयल हैज हाई विस्कोसिटी इंडेक्स। और जितना ज़्यादा हाई विस्कोसिटी इंडेक्स होगा उतना ही उसको गुड लुब्रिकेंट बोलेंगे। यहाँ पे देखिए, इफ चेंजेस इन विस्कोसिटी विद टेम्परेचर स्मॉल हो, देखना ज़्यादा टेम्परेचर की बात नहीं बोली जा रही है और एकदम कम टेम्परेचर की भी बात नहीं बोली जा रही है, वो एक स्मॉल टेम्परेचर हो, यानी कि रूम टेम्परेचर पर हो, जिस तो हम ऑयल को एक अच्छी विस्कोसिटी इंडेक्स वाला ऑयल मानते हैं। और जितना लुब्रिकेटिंग, जैसे कि गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल में अच्छी हाई विस्कोसिटी इंडेक्स होनी चाहिए। इफ चेंजेस इन विस्कोसिटी विद टेम्परेचर इज हाई, बहुत ही हाई है, देन ऑयल हैज लो विस्कोसिटी इंडेक्स। जाहिर सी बात है कि अगर टेम्परेचर जो है, विस्कोसिटी जो है टेम्परेचर से हाई हो रही है, विस्कोसिटी हाई हो रही है, विस्कोसिटी हाई का मतलब समझ रहे हैं ना, तो उस केस में आपका लो विस्कोसिटी इंडेक्स होगा, यानी कि यहाँ पे ऑयल अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और अगर विस्कोसिटी विद टेम्परेचर एकदम कम होता तो ऑयल इतना पतला होता तो मशीन में सेटल ही नहीं होता, एक अच्छा लेयर बना ही नहीं पाता, वो नीचे गिर जाता। इसलिए यहाँ पे स्मॉल करना ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड है कि चेंजेस इन विस्कोसिटी विद टेम्परेचर थोड़ा स्मॉल हो ना तो उसकी अच्छी विस्कोसिटी इंडेक्स मानी जाती है, या माने हाई विस्कोसिटी इंडेक्स मानी जाती है। यहाँ पे देखिए कि जो इंडस्ट्री होती है, हाई विस्कोसिटी इंडेक्स ऑफ ऑयल इज प्रेफर्ड बिकॉज इट गिव कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस इन ऑल एदर। देखिए ये हाई विस्कोसिटी इंडेक्स किसको बोला जा रहा है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जिसकी विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ स्मॉल हो, यानी कि लुब्रिकेंट ऑयल ना ही आपका ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है और ना ही एकदम पतला हो रहा है। तो हॉट और कोल्ड दोनों सिचुएशन में बैलेंस तरीके से, यानी ऑल वेदर में अच्छे तरीके से काम करेगा, ठीक है ना। अगर हाई विस्कोसिटी होगी, हाई विस्कोसिटी मीन्स कि उसकी विस्कोसिटी जो है टेम्परेचर के साथ स्मॉल रहे, तो वो दोनों बैलेंस कंडीशन है कि हॉट और कोल्ड दोनों परिस्थिति में अच्छे से काम करेगा। दूसरी कंडीशन है कि सडन विस्कोसिटी चेंजेस प्रिवेंट्स मशीनरी डैमेज। ये वही बात है, लेकिन इस तरीके से भी आप लिख देना। सिग्निफिकेंट का दूसरा पॉइंट है कि जो विस्कोसिटी चेंजेस अगर थोड़ा सा ही हो या हाई विस्कोसिटी इंडेक्स हो, दोनों बात सेम ही है, तो वो प्रिवेंट करता है मशीनरी डैमेज के, ठीक है। तो मैंने बातें एक दो बार रिपीट कर दी, लेकिन कोई बात नहीं। तो हमने पहला तो देख लिया विस्कोसिटी इंडेक्स, अब दूसरा देखते हैं हम लोग फ्लाश एंड फायर पॉइंट, ठीक है। बहुत सिंपल है, मैं पढ़ते चला जाता हूँ। देखिए फ्लाश पॉइंट क्या है, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द लुब्रिकेटिंग ऑयल गिव्स ऑफ एनफ वेपर दैट इग्नाइट फॉर अ मोमेंट व्हेन अ टाइनी फ्लैम ब्रॉट नियर टू इट कॉल्ड फ्लैश पॉइंट। क्या बोला जा रहा है कि ऐसा टेम्परेचर की बात बोली जा रही है जहाँ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल एक ऐसा वेपर जो है गिव्स अप करता है, जहाँ पर वो थोड़े समय के लिए, एकदम इंस्टेंट टाइम के लिए, जब कोई टाइनी फ्लैम लुब्रिकेटिंग ऑयल पर ले जाते हैं तो वो थोड़े समय के लिए इग्नाइट करता है। इग्नाइट मतलब कि बर्न करता है फॉर अ मोमेंट, उसको फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। अगर आपने इसका प्रैक्टिकल किया होगा तो देखना, लुब्रिकेटिंग ऑयल को टेम्परेचर करते हैं और हम लोग एक स्टिक के मदद से आग उसके तरफ या फ्लैम उसके तरफ ले जाते थे। अगर एकदम जलकर तुरंत बुझ जाए ना तो उस टेम्परेचर को नोट डाउन करते हैं, उसको हम फ्लैश पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। फायर पॉइंट क्या होता है कि फायर पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द वेपर्स ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल बर्न कॉन्टिन्यूसली फॉर एट लीस्ट 5 सेकेंड विन टाइनी फ्लेम या स्मॉल फ्लेम ब्रॉड नियर टू इट। तो देखिए जब फ्लैश पॉइंट मिलता है ना, तो एक टाइम पे टेम्परेचर ऐसा भी आता है कि जब हम फ्लेम को नज़दीक ले जाते हैं ना, तो वो थोड़े समय के लिए, मतलब कि 5 सेकेंड के लिए वो लुब्रिकेटिंग ऑयल जलने लग जाता है, उसको हम फायर पॉइंट बोलते हैं। तो ये डिफिनेशन से भी आपको समझ में आ रहा होगा, एक दो बार और भी आप खुद से भी पढ़ सकते हैं।
देखिए मोस्ट केसेस में ये होता है कि जो आपका फायर पॉइंट होता है ना वो 5 से 40 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है फ्लैश पॉइंट से। ये डेटा है इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान में रखना, जितना डेटा शोकेस करेंगे वो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो फायर पॉइंट जो है 5 से 40 डिग्री सेल्सियस हाई होता है फ्लैश पॉइंट से। तो फ्लैश पॉइंट समझा ना, अपने जब उसको टाइनी फ्लो लाते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल पर, तो ऐसे टेम्परेचर पर सिर्फ एक मोमेंट के लिए, थोड़े समय के लिए वो बर्न करता है, ठीक है। लेकिन फायर पॉइंट में वो लंबे समय के लिए कंटिन्यूसली 5 सेकंड के लिए बर्न होता है, इसको फायर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने फ्लैश और फायर पॉइंट का डेफिनेशन देख लिया। यहाँ पे अपरेटस भी आप ध्यान में रखना, वैसे ये प्रैक्टिकल मैंने किया है तो अपरेटस तो मैंने रट लिया है। फ्लैश एंड फायर पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय द फ्लोइंग apparatus। पहला है क्लीवलैंड apparatus, दूसरा है एबल्स कप apparatus, यहाँ पे कप जोड़ देना इसे, तीसरा है आपका पेंस्की मार्टिन apparatus, ठीक है। ये 3 apparatus नाम ध्यान में रखना। अब जो है हमने फ्लैश और फायर पॉइंट तो निकाल लिया, इसके सिग्निफिकेंट क्या है, यानी इसकी उपयोगिता क्या है। तो देखिए दे इंडिकेट्स, दे मतलब कि जो फ्लैश एंड फायर पॉइंट है, दे इंडिकेट्स सेफ्टी लेवल ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल दैट यूज एट हाई टेम्परेचर और नॉट। ये बताता है लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है हम हाई टेम्परेचर पर यूज कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि देखना जो आपका फ्लैश पॉइंट होता है ना, वो बताता है कि कोई कहीं लुब्रिकेंट ना फायर को कैच ना कर ले, सॉरी फायर नहीं, आग को कैच ना कर ले, हाँ बात तो सेम हुई, ठीक है। और जो फायर पॉइंट होता है ना, वो बताता है कि अगर तुम्हारा लुब्रिकेटिंग ऑयल लंबे समय तक हाई टेम्परेचर पर काम करता रहा ना, देखना उस मशीन में आग ही लग जाती है। तो ये फ्लैश एंड फायर पॉइंट बताता है सेफ्टी लेवल ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो कि है दैट यूज एट हाई टेम्परेचर और नॉट, ठीक है। देखिए फ्लैश एंड फायर पॉइंट हेल्प्स टू सिलेक्ट थर्मली स्टेबल ऑयल। ये डिटेक्ट करते हैं, चाहे ये बताते हैं कि हमें थर्मली स्टेबल ऑयल यूज करना चाहिए। थर्मली स्टेबल का मतलब क्या हुआ, इंश्योर इट सेफ फॉर यूज इन हॉट रनिंग मशीन। तो मशीन चलते चलते तो गर्म हो जाती है, तो उसमें हमें फ्लैश एंड फायर पॉइंट देखना होता है कि भाई कहीं अगर इस सर्टेन टेम्परेचर से आग लग जाए तो हमारे नुकसान बोल रहा हूँ, हमारा नुकसान होगा ना, मशीन में आग लग जाएगी। तो ये बताते हैं फ्लैश एंड फायर पॉइंट से थर्मली स्टेबल ऑयल, इंश्योर इट सेफ फॉर यूज इट हॉट रनिंग मशीन कि नहीं, ठीक है। गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल शुड हैव हाई फ्लैश एंड फायर पॉइंट। ये बात तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, जितना ज़्यादा उसकी फ्लैश एंड फायर पॉइंट होगी उतना ही अच्छा गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल होगा। ये हायर वर्ड कैसे दिमाग में आएगा, देखिए मान के चलो मैंने 100 डिग्री किया, ठीक है, 100 डिग्री पर आपका फायर पॉइंट नहीं आया, 105 पे नहीं आया, 110 पे आ गया, तो जितना ज़्यादा हाई उसका फायर पॉइंट होगा, फ्लैश पॉइंट होगा, तो हम देख सकेंगे कि वो हॉट मशीन में वो इतने अच्छे से काम कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये समझ में आ गई ना। अब हम अगले पॉइंट्स को देखते हैं, क्लाउड एंड पोर पॉइंट, जो कि तीसरा है हमारा। ये ना फ्लैश एंड फायर पॉइंट का बिल्कुल विपरीत है, एकदम बिल्कुल विपरीत है। देखिए क्या है, क्लाउड पॉइंट किसको बोलते हैं, ठीक है, व्हेन अ लुब्रिकेटिंग ऑयल कूलेड slowly the temperature at which it becomes cloudy or hazy in appearance is called cloud point। ये भी आप सिंपली समझ ही रहेगा, क्लाउड मतलब कि जो क्लाउडी दिखने में लगे या हैजी हो जाए। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल का, तो एक ऐसा मोमेंट आता है उस टेम्परेचर पर वो दिखने में, अपीयरेंस मतलब कि दिखने में क्लाउडी या फिर हैजी हो जाता है, उसको हम क्लाउड पॉइंट बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन रहा। पोर पॉइंट को देखते हैं, द टेम्परेचर एट विच द लुब्रिकेटिंग ऑयल बिकम्स सेमी सॉलिड एंड सीजेज टू फ्लो इज कॉल्ड पोर पॉइंट। सीजेज का मतलब कि वो रुक जाना, उसके जो फ्लो होता है ना लुब्रिकेटिंग ऑयल का, वो रुक जाना। तो देखो कूल होने पर वो क्लाउडी और हेजी तो हो गया, उसको हम क्लाउड पॉइंट बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे और टेम्परेचर घटता है ना, द टेम्परेचर एट विच लुब्रिकेटिंग ऑयल बिकम सेमी सॉलिड, वो सेमी सॉलिड हो जा रहा है या फिर कि उसकी फ्लो होने से वो रुक जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो फ्लो होता है ना वो रुक जाता है, यानी सीजेज टू फ्लो इज कॉल्ड पोर पॉइंट। तो ये भी बहुत सिंपल है, एक टेम्परेचर पर ऐसा आएगा जो कि पूरे तरीके से वो एकदम सेमी सॉलिड बन गया और उसकी फ्लो होने की टेंडेंसी रुक गई, उसको पोर पॉइंट बोलते हैं। बहुत बढ़िया। इट इज डिटरमाइंड बाई क्लाउड एंड पोर पॉइंट apparatus। एक सिंपल एक वर्ड जोड़ देना, ठीक है। इसके सिग्निफिकेंस देखते हैं, क्लाउड एंड पोर पॉइंट हमें बताता क्या है। यहाँ पे देखिए इसके सिग्निफिकेंस, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे देखिए, क्लाउड एंड पोर पॉइंट गिव्स द आइडिया दैट ऑयल कैन बी यूज इन लो टेम्परेचर कंटिन्यूसली और नॉट। ये सिंपली फ्लैश एंड फायर पॉइंट का उल्टा है, समझ रहे हो ना, कि क्लाउड एंड पोर पॉइंट ये बताता है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल आपके ठंड के मौसम में चाहे लो टेम्परेचर में कंटिन्यूसली वर्क कर पाए कि नहीं, कंटिन्यूसली वर्क कर पाए कि नहीं, ये हमें एक आइडिया देता है। तो पहला तो इसका एडवांटेज या फिर सिग्निफिकेंस हमें ये मिल गया। दूसरा देखिए, lubricating oil used in machinery working at low temperature should possess low pour point।
देखिए जो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो कि लो टेम्परेचर पर वर्क करते हैं उसके हमें जब पोर पॉइंट निकालेंगे ना वो लो होना चाहिए, क्योंकि ऑयल विल गेट सॉलिडिफाइड एंड मशीन विल बी जाम्ड। देखिए पोर पॉइंट जो है क्लाउड पॉइंट से भी निचले स्तर का टेम्परेचर है। पोर पॉइंट ये बताता है कि ऐसे टेम्परेचर पर वो जो है एकदम सेमी सॉलिड बन जा रहा है, यानी कि उसके फ्लो होने से रुक जा रहा है। तो जितना कम उसका पोर पॉइंट होगा, मान के चलो जैसे कि मैंने 3 डिग्री सेल्सियस पर, एज्यूम करो 3 डिग्री सेल्सियस पर हमारा पोर पॉइंट नहीं आया, 2 पर पोर पॉइंट नहीं आया, 1 पर पोर पॉइंट नहीं आया, ठीक है, 0.5 पर पोर पॉइंट आ गया। तो जितना देखिए कम टेम्परेचर है उतना ही अच्छा है गुड लुब्रिकेटिंग के लिए। क्या? पोर पॉइंट अच्छा है, ताकि पोर पॉइंट ये बता दे कि लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है आपका सॉलिडिफाइड कब होगा, ठीक है। So low temperature should possess low pour point, otherwise oil will get solidified and machine will be jammed। ये बहुत ही सिंपल है। A good lubricating oil should possess low cloud and pour point। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरे सिग्निफिकेंस में आप लिख देना। जितना कम उसका क्लाउड एंड पोर पॉइंट होगा वो लुब्रिकेटिंग और ही अच्छा है। ये आइडिया बता देता है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल आपके ठंड के मौसम में यानी लो टेम्परेचर पर कंटिन्यूसली वर्क कर पाता है कि नहीं, ठीक है। तो हमने फ्लैश एंड फायर पॉइंट को भी देखा, जिसकी टेम्परेचर जितना ज़्यादा हो फ्लैश एंड फायर पॉइंट की वो गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल है, ठीक है। क्लाउड एंड पोर पॉइंट जितना कम हो, बेसिकली क्लाउड एंड पोर पॉइंट क्या है, टेम्परेचर ही तो है, जितना कम हो वो लुब्रिकेटिंग ऑयल गुड है। तो ठीक है, हमने फ्लैश एंड फायर पॉइंट को भी देख लिया, सॉरी हाँ यहाँ पे क्लाउड एंड पोर पॉइंट को भी देख लिया, फ्लैश एंड फायर पॉइंट को भी देख लिया और विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स को भी देख लिया। आई होप कि ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ताकि एक दो बार आप नोट्स को पढ़ो तो यू कैन क्विकली मेमोराइज एंड राइट डायरेक्टली ऑन द पेपर, राइट। तो ठीक है, हमने 3 प्रॉपर्टी को देख लिया। हमेशा ध्यान रखना कि जो है आरजीपीवी में 2 इसके प्रॉपर्टी देंगे और उसके सिग्निफिकेंस लिखने को बोलेंगे। तो 3 जो बाकी रह गए हैं मैं उसको पार्ट 2 वीडियो में कवर करूंगा। आई होप यहाँ तक की वीडियो आपको समझ में आई है, ठीक है। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, ठीक है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगती है सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, डू ऑल ऑफ दैट।